a show that will be thrilling and set the tone for the next subsequent 58 days. ये कंपनी कभी आईपीएल टीम की ओनर थी, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी थी और फिर एक दिन एक चाइनीज़ कंपनी आती है और इसे मार्केट से ऑलमोस्ट ख़त्म कर देती है। लेकिन ये कंपनी डेड नहीं होती, तो वापस खड़ी होती है एक नए अवतार में। इस कंपनी का नाम है इंटेक्स। स्टोरी शुरू होती है नरेंद्र बंसल से, एक मिडिल क्लास का लड़का जो कभी दिल्ली के बिरला मंदिर के बाहर फोटो खींचकर की चेन पर बेचा करता था। धीरे धीरे उन्होंने नेहरू प्लेस में फ्लॉपी डिस्क और कंप्यूटर पार्ट्स बेचना शुरू किया और 22 जनवरी 1996 को सिर्फ 20,000 के कैपिटल से उन्होंने इनकॉर्पोरेट की शुरुआत की, मतलब इंटेक्स टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की। शुरुआत सिंपल थी, चाइना और कोरिया से कीबोर्ड और स्पीकर इंपोर्ट करके इंडिया में सस्ता बेचना। पहले ही साल उन्होंने 30 लाख का प्रॉफिट किया। तो यही था अनटैप्ड मार्केट, सस्ता और रिलेबल आईटी हार्डवेयर कोई बेच नहीं रहा था। बंसल ने इसी गैप को फील किया। कंपनी धीरे धीरे डाइवर्सिफाई होती गई, पहले कीबोर्ड्स, फिर उसके बाद वेब स्कैम, फिर एलईडी, फिर टीवी, फिर उसके बाद मोबाइल फोन्स। 2010 में इंटेक्स ने स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री ले ली और ये इतनी जल्दी ग्रो हुई कि इंटेक्स बन गई इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग मोबाइल फ़ोन कंपनी, माइक्रोमैक्स के साथ टॉप कंपटीशन करते हुए। इसी ग्रोथ पे 2016 में कंपनी ने अपना हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया, 6,400 करोड़ का। 20,000 से शुरू होने वाली कंपनी अब लाखों घरों में थी। 2016 में आईपीएल में एक नई टीम आई, गुजरात लायंस, जो राजकोट से थी। इसे खरीदा था इंटेक्स ने और टीम लीड की नरेंद्र बंसल के बेटे केशव बंसल ने, सिर्फ 25 साल की उम्र में। इस टीम के कैप्टन थे सुरेश रैना, स्क्वाड में थे जडेजा, मैकलम, ब्रावो जैसे नाम। डेब्यूट सीजन में टीम फर्स्ट पोजीशन पे रही थी। वजह सिंपल थी, ब्रांड रिकॉल कराना, करोड़ों लोगों को आईपीएल के जरिए इंटेक्स कंपनी पर ट्रस्ट कराना। 2014 में ज़ॉम्बी ने इंडिया में एंट्री ली, सस्ती कीमत और बेहतर मोबाइल। इसके पीछे पीछे ओप्पो, वीवो, रियलमी भी आ गए। 2015 तक मैक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा और कार्बन, इनका कॉम्बाइंड मार्केट शेयर था 40%, लेकिन 2016 के बाद ये गिरता गया और 2019 तक हालत इतनी सीरियस हो गई थी कि केशव बंसल ने खुद माना कंपनी नए फोन्स लॉन्च नहीं कर रही, सिर्फ पुराना स्टॉक बेच रही है और एग्जिट या जॉइंट वेंचर जैसे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही थी। इंटेक्स ने वो किया जो हर स्मार्ट कंपनीज करती है, अपनी असली स्ट्रेंथ पे फोकस। स्मार्टफोन वीक पड़ रहे थे तो इंटेक्स ने अपना पूरा ध्यान वापस कंज्यूमर ड्यूरेबल पर लगा दिया, जैसे स्मार्ट टीवीज, वॉशिंग मशीन, एसीज, एयर कूलर, रेफ्रिजरेटर्स पर। और आज कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बेस जम्मू में है और डिस्ट्रीब्यूशन 18,000 प्लस पिन कोड तक, 500 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर और 25,000 प्लस डीलर्स के साथ। उनका रियल एडवांटेज कभी फोन टेक्नोलॉजी था ही नहीं, वो सबसे सस्ता प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस डीप रीच इन टियर 2 टियर 3 सिटी इन इंडिया पहुंचना चाहते थे। जब एक कैटेगरी डूबी, उन्होंने वही प्लेबुक दूसरी कैटेगरी में अप्लाई कर दी।